Hello students, welcome to my channel. I am going to explain electric field and continuous charge distributions. So let's start. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो इसका जो है हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन टू चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट, इसी कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपको पता है, माना एक कोई चार्ज बॉडी ले, ये चार्ज बॉडी है और इसमें पूरे में इस चार्ज बॉडी है, ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज सपोज, और ये जो इसमें चार्ज है सेंटर पर चार्ज क्यू यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज बॉडी क्या करता है, अब इसके पूरे सराउंडिंग में जो सराउंडिंग स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट जनरेट करता है पूरे इसमें ही। तो एरिया एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट जनरेट करता है। तो वहाँ पर यदि हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, एक स्मॉल चार्ज रखते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज रखें तो इसको यहाँ पर या जनरेट करता है, तो हम पता करते हैं कि वहाँ पर एग्जिस्टेंस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो वहाँ पर एग्जिस्टेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर एक हम क्या करते हैं, कोई भी माना एक पॉइंट है, इस पी पर एक कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, छोटा सा स्मॉल चार्ज कहते हैं। इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू नॉट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को नोन एज टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज रख दें, चार्ज रखें तो ये चार्ज पर क्या लगेगा, एक जब कुल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, तो इसको फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो इससे करा कि तब हम इस कहते हैं कि इस रीजन को, जो ये सराउंडिंग्स स्पेस है, इस सराउंडिंग स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो हमारा सराउंडिंग स्पेस है इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो चार्ज है क्यू, जो है हमारे ये क्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, या इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ऑल्सो पॉइंट, यहाँ पर जो चार्ज बॉडी है, इस पर जो चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज। और इस चार्ज से इसके चार्ज पूरे सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट बना रहा है। इस स्पेस को हम लोग, या सराउंडिंग स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको डिफाइन करना है हमें कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करें इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो क्यू नॉट है, तो इसको डिफाइन हम करें यहाँ पर, तो इसको डिफाइन कर दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफाइन करेंगे तो इसको कहते हैं कि ई वेक्टर ई इक्वल टू, इसको लिखते हैं एफ फोर्स अपॉन क्यू। तो इसको क्यू नॉट यहाँ पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या इसको जनरली हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। और एफ क्या है, एफ यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज से उसमें फोर्स अप्लाई हो रही। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जो हम निकाल रहे हैं, एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज ऑन विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज, विदाउट डिस्टर्बिंग, इस पर किसी भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जनरली क्या कहते हैं कि, इसलिए हम यहाँ कभी कभी इसको, यहाँ पर साइन जो है, यहाँ पर साइन है, तो इसको कभी ये लिखते हैं कि ई वेक्टर ई को यहाँ लिमिट लगाते थे, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। ये लिमिट इसका मतलब है कि जो क्यू नॉट है, क्यू जो सोर्स चार्ज को यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, डिस्टर्बिंग नहीं कर रहा है, इसकी पोजीशन को डिस्टर्बिंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्या हमारे यहाँ पर, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वेक्टर क्वांटिटी हमेशा याद रखिए, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अब यूनिट दिखाएं, यूनिट इसकी यूनिट बताएं। तो यूनिट इससे बता सकते हैं कि यूनिट इसके साथ फोर्स, तो यूनिट क्या है इसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और एक दूसरा यूनिट अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी बाद नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल डिफरेंस वाले में, तो इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। दो डिफिनेशन होती है कि रिलेशन बिटवीन ई वी अपॉन डी रिलेशन होता है, बाद में पढ़ेंगे इस रिलेशन को। तो यह तो इसकी अभी दो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या है, ये मान के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। बस अब ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर, और यदि यहाँ पर क्या, यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो अपने अट्रैक्ट करता, या पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें समझना है फिजिकल, जो हम बताएंगे यहाँ फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत क्या सिग्निफिकेंट है इसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले थोड़ा कुछ इसके बारे में डिस्कस आपको कर दें। तो यहाँ पर जो इसके बारे में जो फिर इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो क्यू नॉट हमारा अभी जो वहाँ पर क्यू नॉट है, इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जो फोर्स हमारे पास, जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है किस पर, क्यू नॉट पर, तो ये डिफरेंट पॉइंट पर ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होती है। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगी, डिफरेंट जो पॉइंट हमारे हैं उसमें अलग अलग होगी, सेम नहीं होती। सो ई इज क्या, ई जो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, ई की जो तो ये अलग फोर्स अलग अलग होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो चार्ज क्यू नॉट सेम है तो ई की वैल्यू, सो फोर्स अलग अलग पॉइंट पर जिस पर फोर्स लगेगा, क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लगेगा, डिफरेंट लगेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करे, वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, अलग 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 पॉइंट पर। तो इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ए सिंगल वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर नहीं, बट ये सेट ऑफ क्या है, इनफाइनाइट वेक्टर्स है। तो ईच पॉइंट के लिए यदि हम ईच पॉइंट के केस में हम इसको समझाएं, ईच पॉइंट जो पॉइंट हम वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर के पॉइंट लेते हैं, पॉइंट वेक्टर्स को इस एसोसिएट विद यूनिक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के एसोसिएट करता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ऐसे लिखा जाता है, एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है तो इसको ऐसा लिखा जाता है। तो हम हमारे पास विथ यूनिट वेक्टर से, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल भी इसको माना जाता है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल मानते हैं। अब इससे क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पता है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स अप्लाई होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, फोर्स हमेशा। और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो अब ये फोर्स में लग रहा है तो फोर्स F है, तो इस फोर्स की वैल्यू यहाँ होगी, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज Q है। इस चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें
तो इस पर जो फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो करना है F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इक्वल टू यहाँ लिखेंगे Q इंटू ई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिफिनीसन से आया हमारा, जो अभी हमने बताया था वहाँ पर E बराबर F/Q0, तो वहीं से ये निकला हुआ है। तो ये उस केस में अप्लाई करेंगे। अब इसी में यदि उसका मास हो m हो, तो m यदि mg हो तो ये बैलेंस हो जाता है, तो ये फोर्स होगा। यदि बैलेंस है, कभी कभी हम इससे निकालना है F बराबर mg। दूसरी कंसेप्ट हमारे पास है, यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब अब फोर्स का जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कार्य करता है। ये फोर्स होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, तब ये बैलेंस भी होता है। इसमें इसको कहा जाता है, इस क्वेश्चन आता है बैलेंस हो जाता है ये, तो इसका मास नीचे होगा mg, इसको यहाँ पर बैलेंस कर देता है ये, तो ये फोर्स होगा mg के इक्वल होगा, तो यहाँ पर बैलेंस होगा। तो इस केस में भी फोर्स वही होगा, यहाँ चार्ज ये निगेटिव हो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होंगे। यहाँ पर निगेटिव चार्ज पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये इसके सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसे भी और भी हम इसको लिखेंगे कि सोर्स चार्ज क्यों, जो सोर्स चार्ज यहाँ पर क्या करता है, सोर्स चार्ज दूसरा और कहना कि सोर्स चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है एट एवरी पॉइंट। दूसरा कहते हैं कि तो यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर कहा जाता है चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक दूसरे के क्या है, चार्ज। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि सपोज हमने यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज लें या सोर्स चार्ज है, यहाँ पर सोर्स चार्ज ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, ए प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट से एक डिस्टेंस लें, कहा गया कि जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, वेरी करती है। माना ये डिस्टेंस r पर लें, ये हमने r डिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर पोजीशन ये वेक्टर है, और यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज है, इस पर ये चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्टिंग करेगा, ये फोर्स होगा F, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग अब ये सोर्स ये पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी तो वो F होगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0, और चार्ज स्पेस इन वैक्यूम Q0/r²। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म तो यहाँ पर लगा देंगे r यहाँ पर कैप लगा देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लगा दें। अब यहाँ पर जहाँ पर r ये r कैप जो है यूनिट वेक्टर्स फ्रॉम Q टू Q0, इसकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनेशन E बराबर होता है F वेक्टर F/Q0, और Q0 से इसको डिवाइड कर देंगे। यदि F की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करके 1/4πε0, Q से Q कट जाएगा यहाँ पर, तो Q/r² r कैप। ये r कैप क्या यूनिट वेक्टर्स, इसकी डायरेक्शन पॉइंटिंग फ्रॉम Q टू Q0, इस डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन बताता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर क्वांटिटी हटा देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने तो वेक्टर हटा देंगे, केवल लिखेंगे 1/मैग्नीट्यूड 1/ न्यूमेरिक वैल्यू निकाल, जिसको कहा जाता है Q/r², न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर जो है E यूनिवर्स, तो ये पूरा कांस्टेंट है चार्ज Q, तो E यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
और ग्राफ खींचेंगे ई और आर में, तो एक इस प्रकार ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट टॉप है उसकी बात है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन हमारे पास अभी थोड़ा सा इसमें तो कंटिन्यूस चार्ज है नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।